ओके ओके मीन डाइवेशन deviation about any measure of central tendency, about any measure of central tendency, measure of central tendency. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या था आपका? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्वार्टाइल्स। तो हमें मीन डाइवेशन कैलकुलेट करना है अबाउट एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो आपका अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड वैल्यू भी हो सकती है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल्स, कोई भी वैल्यू, कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उसको मैंने ए से मेंशन किया हुआ है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू है उसको ए से मेंशन किया हुआ है। तो मीन डाइवेशन अबाउट एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट मींस ए। तो हमारे सिलेबस में जो यहाँ पे है मीन डाइवेशन, उसको शॉर्ट में एम डॉट डी लिखेंगे। मीन डाइवेशन को क्या लिखेंगे? एम डॉट डी। मीन डाइवेशन अबाउट मीन है, एंड सेकंड जो है मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड मीन डाइवेशन अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। ओके, ये है जी। तो मीन डाइवेशन बेसिकली है क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने कैलकुलेट की, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पे होती है? आपका जो डाटा है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, उनके कहीं बीच में सेंट्रली लाई करती है, इसीलिए इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी, ये मीन डाइवेशन को एक्सप्लेन एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। बेसिकली मीन डाइवेशन अबाउट एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट मींस अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट एनी पॉइंट। ये है क्या बेसिकली? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये आपके पास मैंने 5 ऑब्जर्वेशन कंसीडर की, ये हमारी 5 ऑब्जर्वेशंस है। ये यहां से, ये x1, x1 को मैंने 2 लिया, नेक्स्ट x2, x2 को मैंने 4 लिया, ये x3, x3 को मैंने 6 लिया, थर्ड ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ये x4, x4 को मैंने 8 लिया, और ये x5, उसको मैंने 10 मान लिया। ये कोई हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल ये कोई में हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये आप उसको 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कहीं पे सेंटर में कोई एक वैल्यू कंसीडर किया आपने और उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा। मैंने इस 6 को मान लिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस 6 को। आप 5 भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं, 6.1 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू। और इसको मैंने ए कहा कि ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, या ये ए हमारा कोई पॉइंट है
सेंट्रली। इसके अबाउट हमें मीन डाइवेशन कैलकुलेट करना है। तो जो आप मीन डाइवेशन ए को मैंने क्या कंसीडर किया 6, आप 5 भी ले सकते हैं, 5 लेना चाहे, यानी कि बीच में कहीं सेंट्रली कोई भी वैल्यू, क्योंकि ए पॉइंट हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट मींस कहीं सेंटर में होगा डाटा के। तो ये आपने डाटा, उसमें ऑब्जर्वेशन वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, और जो उसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको ए को 6 मान लिया, 5 भी मान सकते हैं, 5.5 भी मान सकते हैं, 6.2, 6.3 कोई भी ले सकते हैं। ओके, अब आपने मीन डाइवेशन अबाउट ए एम डॉट डी, मीन डाइवेशन अबाउट ए, उसको ऐसे लिखते हैं मीन डाइवेशन अबाउट ए। इसका मीनिंग क्या है? मीन डाइवेशन अबाउट ए, ये बेसिकली क्या है? ये जो हमारा है, ये जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है x1, x2, x3, x4, x5, इनका डेविएशन ले दीजिए पॉइंट ए से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, चलिए फॉर्मूले को बाद में लिखेंगे, पहले मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दूं। तो मीन डाइवेशन अबाउट ए, तो इसका मीनिंग है कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है, सभी का डाइवेशन ए से, और उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ऑब्जर्वेशन वैल्यू तो हमारी 5 है, 2, 4, 6, 8, 10, एन की वैल्यू तो 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो तो हमारी 5 है। अब डेविएशन देखिए जरा क्या आएगा, डेविएशन क्या आएगा हमारा ए के अबाउट सभी ऑब्जर्वेशन वैल्यू का। यहां x1 से ए का डेविएशन, इट मींस आपकी ये डिस्टेंस x1 माइनस ए, x1 माइनस ए, यही तो डेविएशन होगा x1 का ए से, और x1 की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 6 है, तो x1 से a का डेविएशन क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस, अब x2 का डेविएशन ये क्या हो जाएगा, x2 का डेविएशन यहां से x2 माइनस a, ये डेविएशन x2 माइनस a, x2 की वैल्यू 4 थी, तो 4 से 6 का डाइवेशन 4 माइनस 6 प्लस x3, वो भी आपका 6 है, a भी 6 है, यानी कि आप a की वैल्यू जो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंसीडर की हुई है वो 6 कंसीडर की हुई है, और x3 की वैल्यू भी 6 है, तो सेम पॉइंट की सेम पॉइंट से डाइवेशन वो आपकी 6 x3 माइनस a, x3 की वैल्यू 6, a की वैल्यू 6 प्लस नेक्स्ट x4 से a का डेविएशन, x4 से a का डेविएशन, ये डिस्टेंस हो जाएगी x4 माइनस a, x4 की वैल्यू 8 माइनस a की वैल्यू 6, एंड नेक्स्ट डेविएशन x5 से a का डेविएशन x5 माइनस a, इट मींस 10 माइनस a की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी 5 है, x1, x2, x3, x4, x5। तो आप देखेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए जरा, फर्स्ट आपने क्या लिया, मीन डाइवेशन अबाउट ए, दिस विल बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी 5, न्यूमिनेटर में डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ए, तो आपने क्या किया x1 का डेविएशन ए से, तो बेसिकली x1 का डेविएशन ए से ये क्या है, आप यदि इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे, ये आपकी 2 से 6 के बीच, जो आपका 6 है उसके बीच की डिस्टेंस है, x1 से a के बीच की डिस्टेंस, डेविएशन फ्रॉम x1 टू a, तो ये क्या है, ये आपकी डिस्टेंस है, यानी कि डेविएशन फ्रॉम x1 टू a,
इट मींस ये डिस्टेंस, और ये वैल्यू क्या है आपकी 2 - 6 - 4। तो डेविएशन यानी कि डिस्टेंस x1 की a से वो नेगेटिव है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हम लोग, तो इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस। इसी तरीके से x2 से a तक का डेविएशन यानी कि ये डिस्टेंस 4, x2 की वैल्यू 4 है, a की 6, ये नेगेटिव है, तो डिस्टेंस, डेविएशन मींस डिस्टेंस, और डिस्टेंस को कभी नेगेटिव हम लोग नहीं लिखते, तो मॉडुलस। इसी तरीके से नेक्स्ट x4 से x3 से x3 की डिस्टेंस का मॉडुलस, x4 से a की डिस्टेंस यानी कि डेविएशन फ्रॉम x4 टू a, इट मींस यदि हम उसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ये हमारी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लिखते, एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहां से -4 का मॉडुलस प्लस -2 का मॉडुलस प्लस 0 का मॉडुलस प्लस 2 का मॉडुलस प्लस 4 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5। तो क्या आंसर आएगा 6 + 6 12, 12/5, ये आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, मीन डाइवेशन about any point A means measure of any central tendency, this will be equals to, यदि हम जो हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है उनको क्या कंसीडर करें, ये 12.12/5 था, यदि हम ऑब्जर्वेशन वैल्यूज xi को x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn कंसीडर करें, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, मीन डाइवेशन अबाउट, ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ए हमारी कोई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सभी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज से ये होगा x1 - a प्लस का मॉडुलस, x1 - a का मॉडुलस प्लस x2 - a का मॉडुलस प्लस एंड सो ऑन xn - a का मॉडुलस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n मॉडुलस ऑफ xi माइनस a डिवाइडेड बाय n, और यू कैन राइट दैट इज, इन अदर वर्ड्स आपको इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीन डाइवेशन अबाउट ए, आप कह सकते हैं इसको सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मॉडुलस ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए, sum of absolute value of deviation from A divided by number of observations। हाँ जी, ये क्लियर है सभी को, इसको ध्यान से देखिए और मुझे बताइए जरा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चेक करके बताइए। हेलो,
हाँ जी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम ए, यानी कि जो हमारी x1 x2 x3 अप टू xn है, सभी का डेविएशन ए से, और उन सभी के मॉडुलस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि बेसिकली ये डेविएशन x1, देखिए यहाँ एग्जांपल ये मैंने इसीलिए कंसीडर किया था ताकि आप अच्छे से समझ सके। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, x1 उसकी वैल्यू 2, x2 उसकी वैल्यू 4, x3 उसकी वैल्यू 6, x4 उसकी वैल्यू 8, x5 उसकी वैल्यू 10। मैंने 5 ऑब्जर्वेशन कंसीडर की, 2, 4, 6, 8, 10। ये कोई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ली मैंने ए सेंटर में, उसको मैंने 6 मान लिया, आप 5 मान सकते हो, 5.5, 6, 6.2, कोई भी वैल्यू सेंट्रली ले सकते हो। तो मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए की वैल्यू जो आपकी 6 है, उसको कैसे लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन वैल्यू 2 से आपका जो पॉइंट ए है उसका डेविएशन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि डेविएशन कहां से? x1 से ए, तो वो x1 से ए का डेविएशन यानी कि x1 माइनस ए, फिर x2 से a का x2 माइनस ए, फिर x3 से a का x3 माइनस ए, फिर x4 से a का x4 माइनस ए, x5 से a का x5 माइनस ए। तो बेसिकली ये जो डेविएशन है ये आपके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, x4 माइनस ए, x5 माइनस ए। तो दीज आर बेसिकली क्या है? डेविएशन। डेविएशन मींस ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम जनरली कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, तो इसीलिए हमने सभी डेविएशन का ये मॉडुलस ले दिया, और इन सभी को अब इनका ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन, एक तो ये आपका डेविएशन वैल्यू ये हुई 2 की 6 से आपने उसका मॉडुलस लिया, फिर सेकंड मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 6, फिर थर्ड मॉडुलस ऑफ 6 माइनस 6, फिर नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ 8 माइनस 6, नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ 10 माइनस 6। तो कितनी ऑब्जर्वेशन वैल्यू थी? अब आपका इनका मीन चाहिए। इनका मीन कैसे आएगा? सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर लीजिए। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे जब हमारी अनग्रुप्ड डाटा या इंडिविजुअल सीरीज है उसके लिए फॉर्मूला नोट डाउन किया। तो इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अदरवाइज ये मीन डेविएशन आप इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ये मीन डेविएशन का सिग्निफिकेंस है। तो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में यही होता है कि ये मॉडुलस क्यों लिया? तो मॉडुलस xi से लेकर के a तक का मॉडुलस इस थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये डेविएशन है दो पॉइंट के बीच का। तो बेसिकली ये आपकी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका मॉडुलस लेके तब लिखेंगे। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला है जी। अब बेसिकली सर हाँ जी, हेलो। सर जो ये ए है ये हाँ जी, मीन भी हो सकता है, मीडियन भी, या कोई पॉइंट? मीन, मीडियन या कोई और दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, सेंट्रली कहीं भी कोई भी दिया हुआ हो सकता है कि ए को आप 5.5 लेके चलिए तो फिर 5.5 लेके चलेंगे। मीन का है यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि अबाउट ए को आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन लेके चलिए, मीन डाइवेशन अबाउट मीन, मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन, तो आप मीन डाइवेशन अबाउट मीन है तो मीन लेके चलेंगे, मीडियन है तो मीडियन लेके चलेंगे मीन डाइवेशन, और मीन डाइवेशन अबाउट एनी कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट ए को लेके चलेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, सभी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज की ए से डेविएशन के मॉडुलस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? यस हाँ सर। जी, ओके। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से। तो मीन डाइवेशन अबाउट ए क्या है आपका? मीन डाइवेशन अबाउट ए, इसका मीनिंग है मीन डाइवेशन अबाउट ए। उसका फॉर्मूला है आपका, मैं लिख ही रहा हूं जरा, मीन डाइवेशन अबाउट ए, उसका जो फॉर्मूला है सभी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज से ए के डेविएशन के मॉडुलस का सम, समेशन i is equals to 1 to n divided by number of observation।
ये आपका फॉर्मूला है, मॉडुलस अबाउट एनी पॉइंट ए। इट मींस कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है x1, x2, x3 अप टू xn, सभी ऑब्जर्वेशन वैल्यू का ए से डेविएशन के मॉडुलस, यानी कि डिस्टेंस आएगी, वे उन सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव करके लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे सभी की, और उन सभी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन डेविएशन अबाउट ए। अब यहां पे लेफ्ट साइड में तो लेके चलेंगे हम मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और राइट साइड में लेके चलेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, या यहीं पे ही साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। और सेकंड क्या है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो फर्स्ट, यदि आपका डाटा अनग्रुप्ड डाटा है, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है आपका, आपको केवल ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई है x1, x2, x3 अप टू xn फॉर अनग्रुप्ड डाटा। तो उस केस में आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन को मैंने x बार लिखा, x बार मीन, क्या फॉर्मूला होगा उस केस में, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस ए आपकी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या कोई पॉइंट था, उस ए की जगह क्या रखेंगे, x बार, xi माइनस x बार के मॉडुलस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड, फॉर discrete frequency distribution, discrete frequency distribution, उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन का, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला उस केस में क्या होगा, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n, ये आपका xi ऑब्जर्वेशन है, कोई भी ऑब्जर्वेशन, उसकी x बार से डेविएशन के मॉडुलस का, ये xi आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है उसकी x बार से डेविएशन, और xi आपका fi टाइम्स रिपीट है, तो fi से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर समेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल N मींस सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, कैपिटल N मींस सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। इट मींस कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी है, कैपिटल N क्या है हमारा, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। थर्ड, फॉर continuous frequency distribution, for continuous frequency distribution, continuous frequency distribution, frequency distribution, इट मींस कि आपका जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो उस केस में एक यहां पे ये भी नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे चलिए जरा, continuous, for continuous frequency distribution, for continuous frequency distribution, उस केस में जो आपका फॉर्मूला होगा डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर continuous frequency distribution, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n f i
xi माइनस x बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब आप ये कहेंगे सर ये फॉर्मूला भी सेम है और ये भी सेम है। हाँ जी, फॉर्मूले दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है, यहाँ पे भी मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं मीन को भी ब्रीफ कर रहा हूं। अनग्रुप्ड डाटा के केस में जो आप मीन कैलकुलेट करेंगे ये एक्स बार, हेयर मीन कैसे कैलकुलेट करते थे, एक्स बार समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आई की वैल्यू 1 to n। यहां पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हेयर मीन कैलकुलेट मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये था, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, डायरेक्ट मेथड। और एक दूसरा फॉर्मूला था एज्यूम्ड मीन मेथड, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। डी आई क्या था जहां पे, हेयर डी आई जो था आपका एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन। इस केस में जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्स बार आप एक तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आई इज इक्वल्स टू 1 to n। सेकंड था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, समेशन क्या था एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, एक्स बार एज्यूम्ड मीन मेथड एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एन, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड या डेविएशन मेथड था। और थर्ड था आपका स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में कैपिटल एन, वेयर यू आई क्या था आपका, यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई एच भी होगा, यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच, यानी कि एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो यदि आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है तो आप इसको यूज करना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पहले एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, फिर जब आपको एक्स बार मालूम होगा नेक्स्ट कॉलम जो जनरेट होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का, नेक्स्ट कॉलम एफ आई का, और फिर एफ आई ऑलरेडी गिवन होगा, एक्स बार आपने कैलकुलेट किया, एक्स बार कैलकुलेट करने के बाद एक्स आई माइनस एक्स बार, नेक्स्ट कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, नेक्स्ट कॉलम एफ आई से मल्टीप्लाई समेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एन। तो मेन एक्स बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप लोग सभी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, यदि आपका मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है, ये तो मीन डाइवेशन अबाउट, यहाँ पे मीन डाइवेशन अबाउट मीन था आपका, अबाउट मीन, सेम प्रोसीजर मीन डाइवेशन, मीन को आपने किससे डिनोट किया, एक्स बार से, सेम प्रोसीजर आपका
मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन है, अबाउट मीडियन। मीडियन को आप m से डिनोट करेंगे, मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन। यदि आपका डाटा अनग्रुप्ड डाटा है, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा मींस केवल ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हुई है, तो मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन m, क्या फॉर्मूला होगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस मीन की जगह मीडियन हो जाएगा, i की वैल्यू 1 to n, यदि आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाई n। ये m कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका है वेयर मीडियन, क्या फॉर्मूला था आपका, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कब, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी ओड है, और डाटा को जब आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे, डाटा को कहां पे अरेंज करेंगे, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन के लिए डाटा को कहां पे अरेंज करेंगे, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यदि n ओड है तो मीडियन n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर n आपका इवन है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, उनका मीन डिवाइडेड बाई 2। कब, जब n इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन है। सेकंड, for discrete frequency distribution, for discrete frequency distribution, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन, मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन, क्या फॉर्मूला होगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n fi xi माइनस m का मॉडुलस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। m कैसे कैलकुलेट करते थे, n जो है आपका n इज इक्वल्स टू समेशन fi, हेयर m सेम प्रोसीजर, m मीडियन n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, कब, if total number of frequencies n is odd, और यदि n इवन है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन डिवाइडेड बाई 2। कब, n इवन, n कैसा है, इवन। केस थर्ड, continuous frequency distribution, थर्ड continuous frequency distribution, आपको जो डाटा दिया हुआ है continuous क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है, तो मीडियन, मीन डाइवेशन अबाउट मीडियन, फॉर्मूला समेशन fi xi माइनस m डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेयर m कैसे कैलकुलेट करते थे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में m मीडियन इज इक्वल्स टू l प्लस
n/2 माइनस सी एफ सफिक्स में -1 अपोन में एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। मीडियन क्लास क्या थी आपकी? हेयर मीडियन क्लास is that class interval for which CF for which cumulative frequency is just greater than or equals to n/2। क्यूमुलेटिव कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जो n/2 के बराबर है या उससे जस्ट ग्रेटर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारी मीडियन क्लास होगी, उसकी लोअर लिमिट एल, उससे जस्ट पहले वाले क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF-1, मीडियन क्लास की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F, क्लास इंटरवल की लेंथ L, पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो मेन है कि आपने मीडियन कैसे कैलकुलेट की। तो मीडियन कैलकुलेट आप अनग्रुप्ड डाटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपकी टेबल xi माइनस m, आपको मीन फाइंड आउट हो चुका। मीन फाइंड आउट होने के बाद xi माइनस m, सभी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज का मीडियन से डेविएशन, xi माइनस m का कॉलम आएगा। नेक्स्ट कॉलम xi माइनस m के मॉडुलस का कॉलम लेंगे, उनका समेशन, आपको समेशन ऑफ xi माइनस m का मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। यदि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट मीडियन फाइंड आउट होने के बाद जो हम कॉलम जनरेट करेंगे xi माइनस m का कॉलम जनरेट करेंगे। इट मींस कि मीडियन से हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज का डेविएशन xi माइनस m आपका कॉलम जनरेट हो जाएगा। ये x नेक्स्ट में xi माइनस m का जो कॉलम होगा उसका मॉडुलस लेंगे, सभी वैल्यूज को पॉजिटिव करके रखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में fi की xi माइनस m के मॉडुलस से मल्टीप्लाई, उसका सम लेंगे, कैपिटल N से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, फॉर्मूले सभी को क्लियर है या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? आपने पहले भी किए हुए हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको xi मालूम है, देखिए मैं यहाँ पे टॉप पे जनरेट कर रहा हूं। अगर आपका xi है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो हमें कॉलम चाहिए, अबाउट मीन चाहिए, तो xi माइनस x बार लेंगे, इसको जनरेट कर लेंगे। xi ये आपकी फ्रीक्वेंसीज, xi माइनस x बार मीन, वो आपको मालूम है किस तरीके से कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो कॉलम्स चाहिए वो आप यहीं पे ही इसी टेबल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। मीन फाइंड आउट, जब आपको मीन फाइंड आउट हो जाएगा, मीन ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, जो कॉलम चाहिए वो आप जनरेट कर लेंगे। आफ्टर दैट जब आपको मीन फाइंड आउट हो चुका, जो हम नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे xi माइनस x बार, नेक्स्ट कॉलम में xi माइनस x बार का मॉडुलस, सभी वैल्यूज को पॉजिटिव करके लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, fi की किससे, xi माइनस x बार के मॉडुलस से, और इसके बाद सभी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये समेशन fi xi माइनस मीन है तो मीन आ जाएगा और मीडियन है तो मीडियन, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये आपके फॉर्मूले थे। तो आप इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ एक ही पेपर पे नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। कल हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कल इसको बाइंड अप। वैसे आप लोग सभी कर सकते हैं। मीन आपको फाइंड आउट मालूम है कि कैसे कैलकुलेट करना है, मीडियन आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद तो आपको क्या करना है, एक कॉलम जनरेट करना है xi माइनस x बार का, सभी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज में से मीन, मीन है तो मीन, मीडियन है तो मीडियन, उसका डेविएशन लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में सभी का मॉडुलस,
एक्स आई माइनस एक्स बार की जो वैल्यूज है उनका मॉडुलस, यानी कि सभी वैल्यूज को पॉजिटिव करके लिखेंगे। और नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस एक्स बार का जो मॉडुलस है उसकी मल्टीप्लाई एफ आई के साथ करेंगे और उनको ऐड कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट। इस तरीके से करना है। हाँ जी, कल जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप सभी ने ये 11th क्लास में किया हुआ है, तो मीन डेविएशन अबाउट एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कहां से ये फॉर्मूले जनरेट हुए, इसलिए मैंने सभी फॉर्मूलों को एक साथ मेंशन किया। अब तो केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर आपके पास है, करते रहिए बैठ के जरा। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी मुझसे डिस्कस कर लीजिए। एनीवे, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फिर भी यदि इन फॉर्मूलों के अंदर किसी स्टूडेंट्स को किसी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, अब जिन स्टूडेंट्स ने क्लास लेट ज्वाइन की, अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास? कितने स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं? 34। अब जिन स्टूडेंट्स ने क्लास लेट ज्वाइन की, अब मीन डेविएशन अबाउट एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ए क्या है, कैसे उसका फॉर्मूला जनरेट हुआ, तो उसको मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्लाइड ऑलरेडी स्किप हो चुकी है यहाँ से। तो मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो क्लासेज है वो टाइमली ज्वाइन करें स्टार्टिंग से, क्योंकि जो टाइमिंग है आपका 9:15 का, मैं 9:15 पे लेक्चर को स्टार्ट करूंगा,